हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 ज़ोडिएक साइंस की कि जिनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट और इंटेंस फीलिंग के साथ होते हैं। ये लोग किसी भी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटते, हर चैलेंज को दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश भी करते रहते हैं। ये लोग इतने बोल्ड होते हैं कि अगर ये लोग आपके साथ खड़े हो जाएं तो आपका साथ हर मौका पर देंगे, और अगर आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो आपको नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। इन्हें जहां मौका मिलेगा चौका ज़रूर मारेंगे। तो बेहतर यही है कि इन लोगों के साथ बना कर रखें। आइए तो देखते हैं कि वो 4 ब्रूज कौन से हैं कि जिनके साथ पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और बोलते हाथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल, इन लोगों के साथ कभी भी पंगा मत लेना, वरना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। कोई भी इनके सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो इनको बुर्ज हमल के लोगों से डांट पड़ जाएगी, क्योंकि ये लोग इतने बोल्ड एंड ब्लंट होते हैं कि ये अगले बंदे को खरी खरी सुना दिया करते हैं। एरीज़ में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं। ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ये लोग बातचीत जैसी महसूस करते हैं फ़ौरन इसे बता भी देते हैं। अपनी राय का इजहार करने में ये देर नहीं लगाते। टॉरस यानी बुर्ज सौर की तरह इन्हें जो महसूस होता है वो फ़ौरन बोल देते हैं, और अगर इनका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो ये लोग उसे आसानी से माफ़ नहीं करते, और अगर आप इन्हें मुसलसल आंखें दिखाते रहोगे तो ये लोग भी आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक एरीज़ की तसल्ली नहीं हो जाती। अगर आप एरीज़ के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप इन्हें कंट्रोल करने की, रोक टोक करने की, बताने की, समझाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर आप इन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको बात कैसे करनी है, सोचना कैसे है, तो लड़ाई हो सकती है, या फिर ये लोग आप पर हंस देंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे कि देखो भाई, अब ये हमें समझा रहे हैं। एरीज़ लोगों को रिस्क लेने में बड़ा मज़ा आता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो ख़तरे मोल लेता है तो हर वो बंदा एरीज़ ही होगा। बहुत से एरीज़ खुद काम करना पसंद करते हैं और दूसरों लोगों के डिपेंड नहीं होते, यहाँ तक कि अगर इन्हें ज़रूरत भी हो तो भी इनको अच्छा नहीं लगता कि दूसरे इंसान से मदद मांगी जाए। बाज़ औक़ात ये लोग बहुत ज़िद्दी और शॉर्ट टेम्पर होते हैं। ये लोग अक्सर औक़ात काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको इनके जज्बात की कदर करना होगी। अगर आप इनके साथ सख्त बात करेंगे तो शुरू में ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फिर एकदम आपको छोड़ देंगे, और जब रिश्ता ख़त्म कर देते हैं तो वापस मुड़कर भी नहीं देखते। ये लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, वो तनकीद चाहे इनके हक़ में ही क्यों ना हो। इन्हें तनकीद सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एरीज़ को चाहिए कि ख़ुद पसंदी से निकल के तनकीद भी सुना करें, क्योंकि पॉजिटिव तनकीद से आप ही का भला होगा। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान दूसरे नंबर पर ज़ोडिएक साइन है जिससे पंगा लेना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। कैंसेरियन तो वैसे बहुत सेंसिटिव और इमोशनल और केयरिंग लोग होते हैं। ये लोग जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसे दिलो जान से चाहते हैं, और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये लोग जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन कोई इनके साथ धोखा करेगा, इन्हें चीट करेगा या इन्हें यूज़ करने की कोशिश करेगा तो फिर ये लोग उसे नहीं छोड़ते, उसे किसी न किसी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको कभी भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये लोग नाइस और सीरियस लोग होते हैं, और जो इनकी कदर नहीं करते
پھر جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ لوگ جتنے نرم مزاج اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں اتنے ہی یہ خوفناک بھی ہو سکتے ہیں۔ حساس، نرم دل تو ہوتے ہیں لیکن مضبوط بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اور یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیتے۔ اگر ان لوگوں کی کسی فرد کے ساتھ ٹینشن ہو جائے اور بعد میں معافی تلافی بھی ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے اور انہیں یہ چپلکش ہمیشہ محسوس رہتی ہے۔ یہ لوگ اس چبھن کا اظہار کریں یا نہ کریں، چونکہ یہ لوگ حساس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بات محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور محبت کے اظہار کے نت نئے آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کافی کریٹیو بھی ہوتے ہیں، اور محبت کے معاملے میں ان کو صرف پیار و محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور اگر انہیں کہیں پر بھی کمی محسوس ہو تو یہ لوگ اپنے پارٹنر کی انویسٹیگیشن بھی اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں، اور اگر انہیں یہ محسوس ہو جائے یا انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا پارٹنر کسی اور کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا ہے تو یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ ڈر دھوکے سے لگتا ہے اور سب سے زیادہ ری ایکٹ محبت میں دھوکے کے بعد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ برج سرطان کے لوگ اگر غصہ ہو جائیں یا جھگڑا کریں تو اگر یہ لوگ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں تو اپنے مخالف پر لفظوں کے ایسے نشتر چلاتے ہیں کہ اگلے بندے کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ان کی زبان اتنی تیکھی ہوتی ہے کہ پھر بددعائیں دینے سے بھی نہیں باز آتے۔ لیو یعنی کہ برج اسد۔ لیو لوگ بہت سیانے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پنگا لینا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ورتھ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس قابل ہیں۔ یہ ہر کام اتنا پر اعتماد ہو کے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے اکثر حیران رہ جاتے ہیں۔ رشتوں میں یہ لوگ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، اپنے پارٹنر کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ بس ایک ہی ہوتی ہے کہ ان کے ہر کام کی تعریف کی جائے، ان کے ہر کام کو سراہا جائے، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر کوئی بھی چاہے ان کا پارٹنر ہو یا کوئی بھی باہر کا بندہ، جب انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ بہت سختی سے پیش آتے ہیں۔ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے کاموں میں سے کیڑے نکالے جائیں۔ یہ لوگ اپنے ہی فیورٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے کاموں کو، اپنے سے جڑی ہر چیز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت بہت اپسیٹ ہوتے ہیں جب ان کو سراہا نہیں جاتا۔ ایسی صورت میں لوگ اکثر اپنے غصے کا اظہار نہ بھی کریں تو ایک سرد جنگ ضرور شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں میں یا کسی بھی قسم کے تعلق میں یہ لوگ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور یہ لوگ کسی دوسرے پر آسانی سے یقین بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ لوگ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن یہ لوگ مکمل کسی پر یقین بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب لیوز خوش آمد کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنا فرق ضرور رکھیں کہ کون آپ کی خوشامد کر کے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون آپ کے کاموں کی ٹھیک ٹھیک تعریف کر رہا ہے۔ لیو لوگ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کا فائر سائن ہوتا ہے۔ یہ مائنڈ گیمز نہیں کھیلتے، نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ چالاکیاں کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انہیں یہ لوگ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ یہ لوگ ایکٹر بھی ہوتے ہیں اور اکثر بچگانہ حرکتیں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ انہیں بیوقوف سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ لیو کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو انہیں یہ چند باتیں یاد رکھنا ہوں گی، نہیں تو آپ کا پھر ریلیشن شپ مشکل سے ہی چل پائے گا۔ یاد رہے کہ لیو لوگ اسپاٹ لائٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ انا پرست بھی ہوتے ہیں۔ ان میں ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ رشتوں میں ڈومیننٹ رہیں۔
इनकी हर बात मानी जाए, इनकी हर बात की तारीफ़ की जाए, इनके हर काम को सराहा जाए। और अगर ऐसा ना हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या फिर खामोशी से आपके ख़िलाफ़ अंदर ही अंदर कोई महाज़ खड़ा कर देते हैं। अगला जो ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, जिसके साथ पंगा लेना किसी को भी महंगा पड़ सकता है। आपको कभी भी पता नहीं चल सकता कि एक स्कॉर्पियो क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो मासूम लोग होते हैं, ये लोग सारे काम पर्दे में करते हैं, कोई भी दूसरा इंसान इन्हें जज नहीं कर सकता। आप चाहे इनके साथ ही रह रहे हों तब भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर किसी से मोहब्बत करेंगे तो ख़यालों ही ख़यालों में उसके साथ दुनिया घूम आएंगे और उसकी कंपनी को हर तरह इंजॉय कर लेंगे। और अगर किसी से नाराज़ हो जाएं या गुस्सा हो जाएं तो उसका ख़ुद पर ही गुस्सा निकाल लेते हैं। अक्सर स्कॉर्पियो को दूसरों से बहुत गिले शिकवे होते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन इनके पसंद नापसंद के मायार दूसरों से ज़रा हटके होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, अपने घर और फैमिली के साथ जुड़ के रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि ये बदला लेने में माहिर होते हैं। अगर कोई भी इन्हें तकलीफ़ पहुंचाए या पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पहले उसके ख़िलाफ़ अपने दिल ही दिल में लड़ते रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा तो ये लोग चौका ज़रूर मारेंगे। इनको कुदरत ने दूसरों को पहचानने की एक ख़ास खूबी दी होती है। ये लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरा इनके बारे में क्या राय रखता है, लेकिन ये लोग अपना आप किसी पर ज़ाहिर नहीं होने देते, किसी को पता नहीं लगने देते कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। इन्हें दूसरों की खामियां बहुत जल्दी पता चल जाती हैं, इसीलिए तो इनको अपने मुखालफिन को तंग करना या उनके साथ लड़ना आसान हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं उसके साथ सिंसियर होते हैं और ये चाहते भी यही हैं कि इनके साथ दूसरा बंदा भी मुखलिस हो। लेकिन इन्हें पता चल जाए कि इनका पार्टनर इनके साथ मुखलिस नहीं है तो फिर उसकी खैर नहीं होती। स्कॉर्पियो का दिल रुई के गालों की तरह नरम व मुलायम होता है, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो इन जैसा कोई जहरीला भी दूसरा नहीं होता। तो इनके साथ पंगा लेने की या इनको धोखा देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।